ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज का प्रोग्राम उस खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा को खिराज तहसीन जिनका आज यौम पैदाइश है, और वो खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा हैं सायरा बानो। सायरा बानो अपने दौर की मशहूर अदाकारा हैं और अपनी खूबसूरती और अदाकारी के बूते पर उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में ख़ास मुकाम हासिल किया और एक ऐसा मकाम हासिल करने में कामयाबी पाई जो हर किसी को नहीं मिलता। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि सायरा बानो ने महज 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उन्होंने 60 से 70 की दहाई के दरमियान कामयाब अदाकाराओं में अपनी जगह पक्की कर ली थी। असर कर गई मुझको, क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई मुझको, क्या हो गया है खुदा जाने। एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर बढ़ गई मुझको, क्या हो गया है खुदा जाने।
सामीन, सायरा बानू 23 अगस्त 1944 को उत्तराखंड के मसूरी शहर में पैदा हुई और सायरा बानू को अदाकारी विरासत में मिली थी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, उनकी वालिदा नसीम बानू एक स्टेज और एक फिल्म अदाकारा थी और अपने दौर की मशहूर हस्तियों में उनका नाम था। और अगर वालिद मोहतरम की बात की जाए तो सायरा बानू के वालिद मोहतरम मियाँ एहसानुल हक फिल्म प्रोड्यूसर थे और सायरा बानू का ज़्यादातर बचपन लंदन में भी था, जहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हिंदुस्तान लौटी। और सायरा बानू को स्कूल के दिनों से ही अदाकारी में दिलचस्पी थी। उन्होंने एक बार कहा था कि वो 12 साल की उम्र से ही अल्लाह से दुआ करती थी कि वो उन्हें अम्मी जैसी हीरोइन बनाए। सायरा बानू ने 16 साल की उम्र थी जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि एक प्रोग्राम के दौरान सायरा साहिबा ने कहा था कि उन्हें डांस का बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, जबकि उनकी हम असर अदाकाराएँ कहीं ज़्यादा डांस में काबिलियत रखती हैं। और इसी वजह से सायरा बानू ने कथक और भरतनाट्यम की बाकायदा तालीम हासिल की। सायरा बानू ने साल 1961 में शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में डेब्यू किया और उनकी उम्र महज 17 साल के आसपास थी और इस फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकारा की कैटेगरी में फिल्म फेयर एजाज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था उन्हें। इस तरह पहली ही फिल्म से सायरा बानू ने अपनी एक अलग पहचान बना ली और इसके बाद सायरा बानू शादी, ब्लफ मास्टर, आई मिलन की बेला, शागिर्द, दीवाना, पूरब और पश्चिम, ज़मीर, नहले पे दहला जैसी फिल्मों में नजर आईं। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौकी पे उतर आए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं। कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले हुस्न की चिलमन को उठाया न करो, बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती हैं, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो,
इन्हीं आंखों के दरीचों में तो हम बसते हैं। साथ काजल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो, शरबती आंखों के डोरों में नशा होता है। बिन पिए ही जो बहक जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शोख हुआ करती हैं, कोई शोखी पे उतर आई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। देखो अंगड़ाई को भी बाहें उठाया न करो, आज तक चांद के दामन को न पहुंचा कोई। चांद घबरा के जो गिर जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम ख्यालों की ये तस्वीरें बनाया न करो, रेत पर दूर से पानी का उमा होता है। उम्र भर प्यास न बुझ पाई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो, आज तक ऐसी हंसी चीज ना देखी होगी। अपनी सूरत पे जो मर बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो, दिल न देने पे बहुत नाज किया करते हो। अपनी सूरत पे बिगड़ बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। ओए होए तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। सायरा बानो जितनी खूबसूरत और दिलकश अदाकारी करती थीं उतना ही खूबसूरत वो डांस भी करती थीं। हालांकि वो इस बात को नहीं मानती थीं, बल्कि वो कहती थीं कि उनके वक्त की दीगर अदाकारें उनसे कहीं बेहतर डांसर थीं। जो आके रख दे निशाने पे जान, कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान। कोई आँख मिला के देखे, कोई प्यार जता के देखे, दिल वालों लेके आई हूँ मैं अखियों के बान। कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान, कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान।
निशाने पे जान। कोई आंख मिला के देखे, कोई प्यार जता के देखे, दिल वालों लेके आई हूँ मैं अखियों के बान। कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान, कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान। दीवाना तो प्यार करेगा जुल्फों की जंजीर से, पालेगा वो मंजिल अपनी एक नजर के तीर से। इश्क में जान बचाने वाले होते हैं नादान। कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान, कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान। कोई आंख मिला के देखे, कोई प्यार जता के देखे, दिल वालों लेके आई हूँ मैं अखियों के बान। कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान, कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान। जीने वाला क्या जाने जो मरने में आराम है, दोपहर की गर्मी से तो अच्छी ठंडी शाम है। घायल हो जाएगी हर मुश्किल आसान। कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान, कोई है जो आके रख दे निशाने पे जान। बहुत छोटी थी सायरा बानो जब आन फिल्म रिलीज़ हुई थी। सन 1952 की ये बात है और तब सायरा बानो की उम्र महज 8 साल थी और इस फिल्म में शहंशाह जज्बात दिलीप साहब को देखकर उन्हें दिल दे बैठी और उनसे मोहब्बत हो गई। दिल ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है इस दिल को प्यार करना। अय्या अय्या अय्या
11 अक्टूबर सन 1966 को सायरा बानो जब महज 22 साल की थीं तब दिलीप साहब के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। और कहने को तो दोनों की उम्र काफ़ी फासला था, लेकिन इस उम्र के फासले ने दोनों की मोहब्बत में कोई रुकावट, कोई खला पैदा नहीं किया। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, हाँ सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा दिल जिस पे फिदा है वो दिल पर वो महबूब हो तुम। मेरा दिल जिस पे फिदा है वो दिल पर वो महबूब हो तुम। आदमी पर बहुत खूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू। मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, ओ जाने जा कोई हो कहाँ। कोई तुम्हारी चीज तो कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। तुम तो मेरी वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। कितना भी तुम छुपाओ अफसाने बयां हो रहे हैं। इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है। आशिक। फिल्म जंगली से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफ़र। ब्लफ मास्टर, आई मिलन की बेला, झुक गए आसमान, पड़ोसन, विक्टोरिया नंबर 203, हेरा फेरी, बैराग, गोपी, रेशम की डोरी, ज्वार भाटा, आदमी और इंसान, पॉकेट मार और बहुत सारी फिल्में रहीं जिसमें ज़मीर भी शामिल है, दीवाना, सगीना वगैरह वगैरह ऐसी फिल्में रहीं। एक तवील फहरिस्त है उनकी कामयाब फिल्मों की। और दिलीप साहब के साथ भी आपने कई फिल्में की जिनमें बतौर ख़ास बैराग और गोपी फिल्म बहुत मशहूर रहीं और कामयाब भी रहीं।
तो ये था जनाब मेरी पसंद प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में खराज तहसीन पेश कर रहे थे हम मशहूर मारूफ अदाकारा सायरा बानो को। अभी आप सुन रहे थे मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत कुछ फिल्मी नाम हुए। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा DT फ्री डिश और एआईआर वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर।